निश्चित तौर पे सरकार को अधिकारियों, मनबढ़ू अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए नौकरी में। यह कानून कहता है। अगर इस कानून नहीं लागू हो रहा है बिहार में, इसको हम लोग अराजकता ही मानेंगे। बिहार में क्या लग रहा है, अफसरशाही बढ़ गई है क्या? बढ़ गई है। ये कोई नई बात हो रही है क्या? लंबे समय से पूरा बिहार पीड़ित है इस बात को लेकर के। सरकार चलाने का दायित्व तो कार्यपालिका के पास है और कार्यपालिका का प्रमुख मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होता है और मंत्री परिषद के फैसले और मंत्रियों के फैसले को चुनौती कोई दे, ऐसे अधिकारियों को दंडित नहीं करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। आखिर नीतीश कुमार इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? इसके लिए यह बात आप लोग समझाने के लिए है ही मीडिया के लोग। आप जितना चाहें समझा लें उनको। सर, मुख्य सचिव जो है वो किस मतलब हैसियत से या किस कानून के तहत जो मंत्री के जो पीए है उनको रोका जा सकता है कार्यालय में? उसका एक ही लाइन है ना कि मैंने कहा सरकार चलाने का दायित्व ही होता है मंत्रियों का और मंत्री का फैसला अंतिम फैसला है। उससे असहमत होने का अधिकार किसी भी अधिकारी को है ही नहीं। अगर कोई ऐसा कृत्य करता है तो अनुशासनहीनता माना जाता है और अनुशासनहीनता का दंड बर्खास्तगी होता है। ऐसे लोगों को बर्खास्त। एक अंतिम सवाल सर, इससे पहले कार्तिक जो है उन्होंने इस्तीफा दिया, आपने भी यही लेकर इस्तीफा दिया, अब चंद्रशेखर जी की बारी आई है। क्या लगता है कि लगातार आखिर कहाँ क्लेम हो रहा है? कोई बारी का विषय नहीं है कि कब बारी आएगा। सवाल है कि कहीं न कहीं संकट है। इस संकट को सुलझाने का दायित्व सभी लोगों को है। सब लोग को मिल करके सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो इस तरह के संकट आगे भी पैदा होते रहेंगे और हो रहे हैं और आगे भी होते हैं। मंत्री का संकट है, आपको लगता है कि मंत्री? नहीं, मैंने कहा सरकार चलाने के तरीके को ठीक करना ही होगा, नहीं तो सरकार में इस तरह के संकट आते ही रहेंगे। आप भी मंत्री थे, आपके साथ भी कमों बेश यही कंडीशन हुआ। आप भी सचिव अधिकारी के खिलाफ ही बोलते थे। चंद्रशेखर जी क्या, कई मंत्रियों ने कई अवसरों पे बयान दिया। ऐसा तो नहीं है कि चंद्रशेखर जी का पहला मसला हो। इससे पहले कई मंत्रियों ने कई अवसरों पे बयान दिया। किसका नाम? आपके तो डिजिटल लाइब्रेरी, चूंकि अब तो ये चीजें हम बोलते हैं ये तो समाप्त हो नहीं जाते। आपके तो डिजिटल लाइब्रेरी में सभी पढ़े हुए हैं, आप सर्च करिए तो पता चलेगा कि कब किसने क्या कहा। कैबिनेट मंत्री भाजपा वाले जो सरकार चला रहे थे वो विधानसभा में रो रहे थे। जीवेश मिश्रा, आप लोगों ने तो उसको कवर भी किया था, हाउस के भी सामने रोया था कि हमारी गाड़ियों को तो रोक दिया लोगों ने, हमारा कोई महत्व नहीं। लेकिन इस्तीफा तो नहीं दिया था जीवेश मिश्रा ने। जो भारतीय जनता पार्टी, सुशील कुमार मोदी, ये इस स्मृति जो उनकी स्मृति है विस्मृत कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि क्या हुआ उनके साथ। तो क्या वही चीज आप लोगों के साथ दोहराया जा रहा है? ये मैं कह रहा हूँ कि संकट तो है बिहार में। यह किसी व्यक्ति का नहीं है, संस्थागत समस्या है और संस्थागत समस्याओं को सुलझाने का दायित्व सरकार में जो वरिष्ठ नेता हैं, सरकार में नहीं केवल वरिष्ठ नेता, वो सभी लोग को मिलकर बैठ के सुलझाना ही होगा। नहीं तो इस तरह के रोज संकट पैदा होगा और बिहार का विकास पीछे जाएगा। बिहार के लोग हतप्रभ हैं कि अब हमारे पास क्या विकल्प है। नहीं, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस बिहार में शिक्षा की नीति के लिए पूरे बिहार के बच्चे चिंतित हैं, बिहार के नौजवान शिक्षक बनने के लिए रोड पर घूम रहे हैं और कोई नीति नहीं बन पा रही है, वहाँ सरकार के मंत्री और कमिश्नर दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इससे यह प्रतीक होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी को कोई शिक्षा नीति से लेना देना नहीं है, बिहार के नौजवानों से कोई लेना देना नहीं, बिहार के शिक्षकों से कोई लेना देना नहीं। और बिहार में जो रोजगार के तौर पर इन लोगों ने कहा था कि 10 लाख सरकारी पक्की नौकरी देंगे, इससे कोई लेना देना। यह स्पष्ट झलकता है कि मुख्यमंत्री जी लापरवाह हो चुके हैं। बिहार में बर्बादी के कगार पर ले जाने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया पहले ही बिहार को, शैक्षणिक वातावरण को ध्वस्त कर चुका। शिक्षकों को हतोत्साहित, डिमोरलाइज, अपमानित करने का जो खेल शुरू हुआ है इन्हीं के पीरियड में। शैक्षणिक वातावरण पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट है, पढ़ाई का वातावरण बन नहीं पा रहा है। अगर जो पदाधिकारी पढ़ाई के लिए कुछ बेहतर कदम उठाते हैं, एक्शन लेते हैं, तो उसकी समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन माहौल जब नियत में खोट रहे तो नीति सफल नहीं होती है। आज यहां भ्रष्टाचार के कारण पूरी टकराहट सरकार और पदाधिकारी में है
और इसके कारण मुख्यमंत्री सत्ता के लोलुपता में लाचार विवश होकर बैठे हैं। वो कुछ भी एक्शन लेने में, कहने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण ये माहौल बना हुआ। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जो सजायाफ्ता भी हैं भ्रष्टाचार के मामले में, इन्होंने अपने अनुभव को शेयर करते हुए मुख्यमंत्री को निर्देशित किया कि भाई जरा मंत्री को भी सुनिए और व्यवहारिक बनिए। तो व्यवहारिकता का पालन करने के लिए वो सिर्फ खाना पूर्ति और फॉर्मेलिटी निभाए। क्या कारण है भाई कि विभाग के मंत्री अगर जो सक्षम है, ईमानदार है, चरित्रवान है, तो किसी पदाधिकारी की औकात है कि उसका अवहेलना कर देगा। और अगर जो वो पदाधिकारी करता है तो वह विभाग का मंत्री सर्वोच्च पद पर बैठता है, मुख्यमंत्री का वो प्रतिनिधित्व करता है। विधायिका का इतना अपमान और कलंक कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए थी। एक्शन दिखाई पड़नी चाहिए थी 24 घंटा में। लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री जी का बहुत सारे पेपर में जो आया कि गोपनीय फाइल दिखाया गया, इनके द्वारा किए गए करतूत को बताया गया, इसलिए सब मौन हो गए, समझौता हो गया। शिक्षा विभाग चरवाहा विद्यालय की सोच वाले लोगों की मानसिकता से कभी नहीं सुधर सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुआ है और यह शिक्षा नीति लोकसभा में, राज्यसभा में किसी तरह का डिबेट, किसी तरह का विमर्श इस पे नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो सीधे तौर पे लागू हो गया, जो बिल्कुल सही प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई भी नई शिक्षा नीति पूरे देश के लिए थी, इस पे विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी, तमाम लोगों की विचार को लिया जाना चाहिए था, लेकिन एकाएक देश पर थोप दिया गया। लेकिन उसमें जो हम लोगों ने अध्ययन किया है या हमारी पार्टी जो अध्ययन कर रही है, उसमें कई तरह की खामी पा रही है कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के निजीकरण करने का इसमें बहुत मतलब इसका संभावना है। बिहार में लागू होगी या उस पर भी सवाल है? देखिए, कई खामी है इसमें। जो है निजीकरण हो रहा है, आरक्षण का इसमें का कोई इसमें वर्णन नहीं है। तीसरी बात है कि शिक्षा को महंगा जो किया जा रहा है, जिससे जो गरीब समाज है, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज जो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। कई तरह की खामियां हैं, उसी का अध्ययन किया जा रहा है और विस्तृत अध्ययन 2-3 दिन हम लोग अध्ययन करके तभी कोई स्पष्ट हमारे संशोधन किया जाएगा क्या? ये इसके बारे में जानना, इसको लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारी क्या राय है, हम उसका विरोध करें, उसका किन चीजों का समर्थन करें और कौन कौन खामियां हैं जिसका विरोध करें, बिहार में लागू हो अथवा ना हो, तमाम विमर्श होना आवश्यक है। इसीलिए इस पर हम लोग आज विमर्श कर रहे हैं।